सभी भैया बहनी का बच्चों मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों फिज़िक्स दूसरी किताब यानी पार्ट 2 में एक टॉपिक है व्यक्तीकरण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में कहते हैं इंटरफ्रेंस। व्यक्तीकरण का मतलब है एक दूसरे से मिलना या काटना। तो बच्चे लोग कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान यानी एक जैसे आवृत्ति वाले तरंगे एक ही दिशा में गति करती हैं तथा एक दूसरे को अध्यारोपित करते हुए आगे बढ़ती हैं तो इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहा जाता है। तो बच्चों चित्र के माध्यम से समझिए इसकी व्याख्या क्या है। तो सबसे पहले कहते हैं जब दो या दो से अधिक समान। बच्चों ये काला रंग वाला जो दिखाई देता तरंग ऊपर उठ रही है ये पहली तरंग है। जो दूसरा वाला हरे रंग का है ये दूसरी तरंग है। ये दोनों जो है एक साथ चलती हैं। तो ये काला वाला थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये हरा वाला थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ये लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक ही दिशा में, देखो सबकी दिशा जो है एक ही है। और बच्चों आगे बढ़ते हुए ये अध्यारोपित करती हैं। अध्यारोपित का मतलब है यहाँ काटती हैं, यहाँ मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं। तो जो अगर ऊपर मिलेंगे तो उसे कहते हैं अधिकतम, इसका मान होगा अधिकतम और इसका मान होगा न्यूनतम। बच्चों ऊपर होगा शृंग और नीचे होगा गर्त, ऊपर होगा शृंग। तो शृंग गर्त करके ये आगे बढ़ती हैं। बच्चों I1 का मतलब होता है तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है कितना तेज़ी से ये ऊपर जाता है, कितना तेज़ी से ये ऊपर जाता है। तो I1 पहले वाले का है, I2 दूसरे वाले का है। बच्चों ये जो मैंने लंबाई डाली है ये 1, इसको कहते हैं आयाम, यानी कितना ऊपर तक उड़ सकता है, इसी को कहते हैं आयाम। और इसको हम लोग संबोधित करते हैं A1। तो पहले वाले का A1 है और दूसरे तरंग का है A2। बच्चों यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितना ऊपर नीचे करता है उसको कहते हैं दोलन और उसे कहते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में यह कितना ऊपर नीचे करता है। तो बच्चे लोग कहते हैं कि I1 जो होता है, I1 ये आयाम के अनुक्रमानुपाती का क्या होता है, वर्ग। सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में कोई स्थिरांक डालेंगे। I1 बराबर KA1 स्क्वायर। तो ये हुआ पहला। बच्चों व्यक्तीकरण में दो प्रकार के जो होते हैं तरंगे होते हैं, आइए उन्हें भी देखें। बच्चों संपोषी व्यक्तीकरण क्या है, आइए देखें। तो संपोषी अगर शब्द लिखा है तो हमारे मन में आना चाहिए कि शृंग और शृंग मिलना चाहिए। बस यही दो शब्दों को ध्यान रख करके हम इसे जो है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बच्चों संपोषी व्यक्तीकरण की घटना जिनमें शृंग प्लस शृंग आपस में मिलते हैं तथा परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, अधिकतम यानी ज़्यादा, उसे संपोषी व्यक्तीकरण कहते हैं। तो बच्चों आइए तरंग के माध्यम से हम लोग समझें क्या है। बच्चों ये पहली तरंग है, ये जिसकी तीव्रता I है, जिसकी लंबाई A1 है, आयाम कहते हैं। और बच्चों दोनों की आवृत्ति यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक जैसे रहेगी। बच्चों ऊपर पहला वाला जो थोड़ा सा ऊपर उठ के नीचे गिर जाता है, दूसरा वाला ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है, तो ये थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। तो बच्चे लोग ये शृंग और ये शृंग यानी ये वाला और ये वाला आपस में मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे बेटा, तो हम लोग लिखते हैं I कोष्टक में लिखेंगे बराबर A1 के इधर डाल I अनुक्रमानुपाती A1 प्लस A2 और क्या लिखेंगे, वर्ग। तो I बराबर होगा A1 प्लस A2 का वर्ग। बच्चों शृंग ऊपर वाला ये दोनों मिलना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग ऐसे इसको समझ लें कि अगर A1 का मान 10 है और A2 का मान 5 है तो पहले शृंग में इसका मान रहेगा 10 और दूसरे शृंग में इसका मान रहेगा आपका 5। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं। तो I का मान हो जाएगा 10 प्लस 5, तो I हो जाएगा 15। तो I माने तीव्रता होती है बच्चों। तो पहले वाले की 10 थी और दूसरे वाले की 5 थी, तो जो तीसरा मिल रहा है वो है 15, यानी इन दोनों से अधिक। तो हमें क्या करना है, संपोषी में शृंग और शृंग को क्या करना है, दोनों को ऊपर वाले को जोड़ देना है। बस ऊपर वाले को जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। बच्चों संपोषी के बाद है विनाशी व्यक्तीकरण। विनाशी शब्द से मतलब होता है उसका विनाश करना। तो बच्चों विनाशी में क्या होता है, शृंग और गर्त ये जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। तो आइए देखें कैसे मिलते हैं बेटा। तो पहले इसकी व्याख्या पढ़ें। विनाशी व्यक्तीकरण वह घटना जिसमें शृंग और गर्त जब आपस में मिलते हैं
तथा परिणामी तीव्रता न्यूनतम का मतलब होता है कम होता है, तो उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो बच्चों नीचे देखेंगे दो तरंग है, एक उठ रही है जिसकी तीव्रता I है और जिसका आयाम A1 है, ऊंचाई A1 है और इसकी तीव्रता है I, और ये ऊपर से जाके नीचे जा रही है। बच्चों दूसरे पर हम लोग देखेंगे x अक्ष पर, तो यहाँ उठ नहीं रही है, यहाँ पहले क्या कर रही है, नीचे जा रही है और फिर ऊपर उठ रही है। तो नीचे वाला भाग गर्त, ऊपर वाला भाग श्रृंग, इसकी ऊंचाई A2, तो इसे नहीं लेना है, हमें इसे लेना है। तो जब श्रृंग और गर्त ये दोनों मिलते हैं तो बच्चों ये ऊपर है ये नीचे है, तो जब ये ऊपर और नीचे होगा तो ये बच्चों माइनस होगा, यानी न्यूनतम होगा। जब ऊपर ऊपर होगा तब अधिकतम होगा। तो कैसे हम लोग इसको ठीक से करें, तो हम लोग लिखेंगे I अनुक्रमानुपाती A1 माइनस A2। बच्चों A1 ऊपर है इसलिए प्लस रहेगा, श्रृंग में है, और A2 जो है नीचे है, ये है गर्त में है। तो अगर गर्त में है तो ये होगा माइनस में। तो श्रृंग और गर्त यानी विनाशी, तो इधर लिखना है I बराबर स्थिरांक लेंगे A1 माइनस A2 का वर्ग। बच्चों आइए इसको हम लोग ऐसे समझें, जैसे ये है 15, यानी इसकी ऊंचाई A1 है 15 और इसका जो है 5। तो बच्चों ऊपर वाला 15 है और नीचे वाला 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 में से 5 कम करेंगे यानी 10। तो I इज़ इक्वल टू 10। तो बच्चों ये ऊपर वाला 15 है अधिक है और नीचे वाला 5 है, तो 15 में से अगर 5 कम कर देंगे तो नया जो ऊंचाई आएगी वो होगा 10। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।